हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ का भी हम लोग एग्जाम देखते हैं। अभी अभी आप लोगों का सीजी पुलिस का रिजल्ट आया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे भी कुछ बच्चे जो है इसमें सिलेक्शन हुआ, उनका भी जॉब लगा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपसे बस मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कीजिए और लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना झेलनी पड़े, इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आप लोगों से गुजारिश है। आप लोग समाज को आगे बढ़ाने में विशेष दायित्व निभाएंगे, प्लस किसी भी प्रकार की जो भी होती है जैसे कि करप्शन वगैरह से आप लोग बचिएगा, तथा समाज में इन सब के दुष्प्रभावों से आप लोग सबको जागरूक रखेंगे। यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को सीजीटीईटी का जो एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना है, क्या कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूँ। जिसमें आप लोगों का सीजीटीईटी जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक में आपका पहली से 5वीं तक है, दूसरा में आपका 6वीं से लेकर 8वीं तक है। तो इन सबको कैसे पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीजीटीईटी का जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो एग्ज़ाम होता है, इसमें 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के प्रश्न आते हैं? 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का निरयात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप लोग इसमें से कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा। बहुत इजी प्रश्न आता है, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, ये आपका पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए है। तो देखिए, ये जो 5 सब्जेक्ट में बटा हुआ है। कितने सब्जेक्ट में? 5 सब्जेक्ट में, 5 टॉपिक में, जिसमें 5 अलग अलग हिस्सों से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका शिक्षा और बाल विकास हो गया, इसमें शिक्षा शास्त्र आ जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा हिंदी। तीसरा हो जाता है आपका अंग्रेजी। उसके बाद गणित प्लस पर्यावरण। 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आप लोगों का हर सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो शिक्षा बाल विकास है, उसमें से आपका कितने नंबर का प्रश्न आएगा? तो 7 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें क्या हो, इसमें विकास की अवधारणा के बारे में आपको चर्चा करनी है। विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक उत्तर एवं बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक की जो उम्र होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शरीर का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेगात्मक विकास, इसके बारे में प्रश्न आएंगे। विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती शिक्षा, मतलब बाद के जो अनुभव होते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन तथा उनके कुछ तरीके जो होते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। अगला देखिए, इसमें घरेलू के जो पहलू होते हैं, विकास के जो पहलू होते हैं, उसमें से आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपका शारीरिक गत्यात्मक विकास आ जाएगा, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वय का विकास होगा, प्लस संवेगात्मक एवं नैतिक विकास के बारे में आपका प्रश्न आएंगे। इसमें नैतिक विकास में आपका क्या है, कुछ सिद्धांत है। शरीर के अंगों का अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन में वृद्धि होती है, शारीरिक बनावट में बदलाव होता है, नियंत्रण का विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, विद्यालय एवं घर के वातावरण में मित्र, साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, तथा बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। सीखना एवं संज्ञान का विकास, इससे आपके 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। सीखना क्या है और जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, इन सब के बारे में प्रश्न आते हैं। बच्चों की सोच, जीन पियाजे जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो उनके जो तरीके होते हैं उनको
वो एक स्कीमा हो गया, सम्मिलन विधि हो गया, समायोजन विधि हो गया, व्यवस्थापन विधि हो गया, प्लस संतुलीकरण विधि। इन सब के बारे में इन्होंने विशेष अवधारणाएं दी थी, उसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, किशोरों की सोच, लक्षण, मानसिक संक्रियाएं, शैशवावस्था, किशोरावस्था तक सोच के विकास, उनकी जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है उन सब के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। प्लस महत्व का जो वैगोत्स्की तथा उनके रचनावाद के जो निकट विकास क्षेत्र होते हैं, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा का समाधान करता है, संवैधानिक अनुसंधान करता होगा। बच्चों का वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीखना होगा। बच्चों की प्रक्रिया में बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में भी सीखेंगे। प्लस अभिप्रेरण से भी सीखा जाता है। अब देखिए, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे कुछ विशेष अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं और कुछ मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। उन सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से अल्प विकसित जो बच्चे होते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के अधिगम क्षमता की आवश्यकता होती है। तो उसको कैसे करते हैं, कैसे उनके बारे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्लस ज्ञान और शिक्षाक्रम, जो शिक्षाक्रम की ज़रूरत होती है, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम में चुनाव के आधार पर, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, इसमें शिक्षकों की भूमिका तथा बाल अधिकार के बारे में चर्चा की जाएगी। अब देखिए, हमारा 30 क्वेश्चन हो गया शिक्षा शास्त्र से। अब देखिए, हमारा 30 क्वेश्चन आएगा हिंदी से। तो हिंदी से देखिए, वर्ण विचार से आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए, वर्ण विचार से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपका स्वर, अक्षर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक, इन सब जो जितने भी लिंग, वचन और कारक वाले शब्द होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब जो है 3 नंबर के प्रश्न में आएंगे। शब्द विचार से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज शब्द आएगा, प्लस विदेशी आएगा। पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द भी आएंगे। शब्द रचना में से आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद और अनेक शब्दों में से वाक्यांश को चुनने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आएगा। प्लस पद व पदभेद से आपका प्रश्न आएगा, जिसमें आपका संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्लस इसमें जो वाक्य परिचय होता है, इसमें जो वाक्य परिचय है, यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम से संबंधित प्रश्न आएंगे। अगला देखिए, यहाँ से आपका वाक्य का जो परिचय अभी हम लोग ये नीचे में पढ़े हैं वो वाला है, वहाँ से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। रचना, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा पठित गद्यांश से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया में 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। बच्चों के भाषाई अधिगम क्षमता एवं उनके विकास से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। उनके जो सीखने की जो क्षमता होती है उनको विकास करने के लिए। प्लस मूल्यांकन के लिए, देखिए बच्चे कितना सीखे हैं, क्या उनके अंतर्गत क्या शिक्षा में वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है, इसके बारे में मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो उसके तरीके से संबंधित जो है 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब देखिए, इंग्लिश से आपका, अंग्रेजी से आपका 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन से आपका कितना नंबर का प्रश्न आएगा, 15 नंबर का, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर तथा वोकेबलरी आएगा, उसमें टोटल 15 नंबर का प्रश्न आएगा। उसके बाद आपका पेडागोजी का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसमें से आपको 15 नंबर का प्रश्न आएगा। 30 नंबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, गणित से आपका 30 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें गणित की प्रकृति, इसमें प्रकृति से आपका 7 नंबर का प्रश्न, जिसमें से गणितीय विचार किस तरह से विकसित किए जाते हैं, गणित का स्वरूप क्या होता है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न ये आएगा। गणित सीखना और सीखना सिखाना व उसका आकलन करना, इससे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। कैसे गणित सीखा जाए, उसका मॉडल बनाकर सिखाना चाहिए। सीखना यानी रटना होता है या नहीं, ये नहीं होता। बैंकिंग मॉडल में सीखना को रटना बोलते हैं। सीखना यानी प्रोग्रामिंग करना, ये भी ठीक है। सीखना यानी समझ का विकास करना। शिक्षण प्रचलन की प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, प्लस अवधारणात्मक प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है।
तीसरा नंबर का देखिए, हमारा तीसरा इकाई से आएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। ऊपर का 14 नंबर का हो गया गणित की प्रकृति प्लस गणित का सीखना सिखाना व आकलन से आपका 14 नंबर हो गया। अब ये 16 नंबर आपका नॉर्मल जो स्टैटिक गणित होता है उसके बारे में आएगा। देखिए दशमलव प्रणाली से आपका आएगा 1 नंबर का प्रश्न। दशमलव प्रणाली से कितने नंबर का? 1 नंबर का प्रश्न आएगा। संख्या प्रणाली होता है, इसमें से आपका देखिए संख्या प्रणाली में आपका सम विषम अभाज्य विभाज्य संख्या आरोही अवरोही क्रम तथा स्थानीय मान प्लस इसका जातीय मान होता है, उसके बारे में 1 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। 2 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? तीसरा साधारण भिन्न से और दशमलव भिन्न में आपका उनको परस्पर तुलना करना, इनके नियम दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने का नियम आपको आना चाहिए, इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा। संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, व्यंजकों का सरलीकरण जो होता है, बोर्डमास के नियम से व्यंजक को सरल किया जाता है, उससे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। वर्गमूल निकालना तथा उसकी विधियों से गुणनखंड भागखंड दशमलव से उनका वर्गमूल निकालना, ये सब जो है आएंगे। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इनका संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका हल एवं उनका सूत्र आपको लिखना पड़ा। पहले क्या होता था, आंसर लिख कर चले जाते थे, अब उनका स्टेप बताना हो रहा है। अभी के जो प्रश्नों में आ रहा है कि उनको स्टेप बाय स्टेप उसको बताना चाहिए, आपको स्टेप दे दिया रहेगा, उसको क्रम से जमाव करके रहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 7वां में आपका औसत निकालने की विधि, ये ठीक है। औसत, उसके बाद प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत में दशमलव एवं दशमलव को प्रतिशत में बदलने की जो विधि होती है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए साधारण ब्याज से आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें उससे संबंधित सूत्रों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। लाभ तथा हानि से आपका एक प्रश्न आएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हानि लाभ तथा उनसे प्रतिशत में जो रुपयों में व्यक्त करना होता है ये आएगा। प्रतिशत से रुपयों में प्लस रुपयों को प्रतिशत में हम लोग ऐड करते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। अनुपात व समानुपात के नियम में आपका अनुपात समानुपात तथा साधारण ब्याज का नियम आएगा, उससे संबंधित साधारण प्रश्न भी आएंगे। चाल दूरी तथा समय से एक प्रश्न आएगा। एकीक नियम एवं कार्य समय व मजदूरी से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। क्षेत्रफल तथा परिमाण से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। आयतन की मापें, लंबाई चौड़ाई घन घनाभ, इससे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्लस समय से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ये जो है जो डीएलएड किए हैं उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अब देखिए इसमें का पांचवा टॉपिक हमारा हो गया पर्यावरण। पर्यावरण से देखिए, पर्यावरण से 30 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें स्वयं के पर्यावरण को समझना, इससे आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। पर्यावरण के बारे में बच्चों में समझ विकसित करना, 4 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये 3 नंबर से इसके प्रश्न आएंगे। 3 नंबर से ज़्यादा इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इससे 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद होना चाहिए, इसको विशेष याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के जो जंगलों की कटाई हो रही, इससे जब तक बच्चे जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा पर्यावरण नहीं बच पाएगा। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये जो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें शिक्षकों को चित्रों के आधार पर तथा बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, उससे पर्यावरण के विषय में उनसे जानकारी लेनी चाहिए तथा उनको समझाना चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित जो कक्षा में गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि संकलन, कक्ष की गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय सीखने की संसाधन के रूप में तथा मूल्यांकन का अच्छा कक्ष होना चाहिए। इन सब के कारण जो है शिक्षण अधिगम में आसानी होती है। अगला देखिए परिवार से क्या है, बच्चे जो है अपने परिवार वाले वातावरण से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर घर का परिवार सही सलामत रहता है, मतलब अच्छे गुण होते हैं परिवार में, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, तो वहाँ के बच्चों के गुण में विभिन्न प्रकार की अच्छाइयाँ, मतलब उनकी नैतिकता का विकास रहता है। लेकिन
वहीं पे अगर बगल में जो परिवार होता है वहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़े, नशा, इस प्रकार के जो उनका परहेज वगैरह नहीं होता है या फिर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उनके घर के जो बच्चे होते हैं उनका मस्तिष्क भी कुछ उस प्रकार से ढलने लगता है ना। इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, आपसी संबंध में एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी तथा दुर्व्यसन में आपका नशाखोरी, धूम्रपान तथा इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम को बच्चों को बताना चाहिए। उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। अपने शरीर की देखभाल से संबंधित प्रश्न में शरीर में क्या क्या उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसमें सफाई, शरीर की आंतरिक तंत्रों के सामान्य जानकारी, संतुलन, भोजन की जानकारी तथा उसका महत्व, सामान्य रोग, इसमें आपका आंत्र शोध, एमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन एनीमिया प्लस फ्लोरोसिस, मलेरिया एवं डेंगू के बारे में चर्चा होनी चाहिए तथा उनके कारण एवं बचाव के उपाय जो है, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो का अभियान के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में आपका पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में भी चर्चा आप लोगों को करनी चाहिए तथा उनकी जानकारी रखनी चाहिए। देखिए, आप लोगों का ये डीएलएड वाला जो होता है, पहली से 5वीं तक का उतना का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हम लोग 5वीं से लेकर 8वीं तक का सब्जेक्ट का देखते हैं। इसमें भी आपका 150 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से आपका 90 नंबर का प्रश्न कॉमन रहेगा, लेकिन जो 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें से आधा आपका मैथ और उसके बाद का 60 नंबर का साइंस वालों के लिए, मैथ और साइंस के लिए अलग से 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्लस जो आर्ट्स वाले होते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी वाले, उनके लिए साइंस क्वेश्चन जो है 60 नंबर का अलग होगा। मैथ वालों के लिए, मैथ और साइंस वालों के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा, और आपका जो सोशियोलॉजी वालों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब ऐड हो जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भी आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। अब देखिए क्या है इसमें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको द्वितीय पेपर बोला जाए, जो 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उसके लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन शिक्षा एवं बाल विकास के लिए होगा, जिसमें बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला जो एरिया होता है, उच्च प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए होता है ये प्रमुख। इसमें विकास की अवधारणा, सीखने का संबंध, बच्चों का विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता का सृजन, समालोचनात्मक एवं परिपक्व बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाएं एवं धर्म, जाति, लिंग, इन सब पर आधारित प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें से समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनको समझाने के लिए 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपका वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, प्लस सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, प्लस सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों के सीखने का शिक्षण के बारे में आपको पूछे जाएंगे। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से आपका 10 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 10 नंबर का। इसमें आपका क्या होगा, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके होते हैं, बच्चों को सिखाने की व्यू रचना, प्लस सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने की सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक का समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला रूप, एवं संज्ञान एवं संवेग, अभिक्रिया व सीखना, सीखने के सहयोगी कारक तथा व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय कारक के बारे में हमको बच्चों को सिखाया कैसे जाना चाहिए उसके बारे में प्रश्न आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से हिंदी से देखिए, हिंदी से यहाँ कितने कितने नंबर के प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। देखिए, जैसे आप लोग 6वीं से जो 8वीं वाला पोर्शन में जाएंगे, मतलब वो वाले हिस्से में जाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ आना शुरू हो जाता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, प्लस थोड़ा डीपली पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। अब देखिए, पहला आपका आएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार से आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा, और क्या क्या आएगा देखते हैं। इसमें आपका अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि एवं संधि प्रकार, संधि के विच्छेद,
इन सभी प्रश्न आएंगे। ये कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के। उसके बाद देखिए शब्द विचार में आपका शब्द का रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी हो गया। आधार के आधार पर शब्द आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं उसके भेद, प्लस अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द प्लस शब्द शक्ति, उन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। कितने होंगे? 6 नंबर के। देखिए 6 नंबर के लिए आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा ना। इसके बाद देखिए पदभेद। पदभेद से आपका संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एवं कारक, इनसे आपका कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? तो 5 नंबर के प्रश्न। वाक्य परिचय से आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। विराम चिन्ह तथा उनके प्रमुख प्रकार से आपका 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। मुहावरे, रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्लस भाषाई कौशलों का अध्यापन, इसमें श्रवण, वाचन, लेखन और पाठन कौशल से आपका 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला देखिए। अब देखिए अंग्रेजी से आपका कितने नंबर का प्रश्न आएगा? अंग्रेजी से आपका 30 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से 15 नंबर के प्रश्न आपका कॉम्प्रहेंशन से आपका 5 नंबर का, ग्रामर से आपका 3 नंबर का, प्लस वोकेबलरी से आपका 2 नंबर का। फिर उसके बाद जो ये सीन पैसेज का है और एक अनसीन ये दोनों अनसीन पैसेज का है ना, वर्बल एबिलिटी अनसीन पैसेज का एक और क्वेश्चन आएगा। इसमें कॉम्प्रहेंशन से 3 नंबर का, वोकेबलरी से 2 नंबर का। टोटल हो गया आपका 15 नंबर। अगला देखिए। अब यहाँ से पेडागोजी, लैंग्वेज डेवलपमेंट से आपका 15 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए गणित एवं विज्ञान। आपका 90 नंबर का जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो सब में सेम रहेगा। आपका शिक्षण शास्त्र का हो गया, हिंदी का हो गया, प्लस इंग्लिश का। इन तीनों का सिलेबस आपका सेम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो 90 नंबर के बाद जो 60 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये दोनों पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट में आपका रहेगा गणित और विज्ञान वालों के लिए, और एक पार्ट में आपका रहेगा सोशियोलॉजी वालों के लिए। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाते हो तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग सोशियोलॉजी वाले होंगे तो क्या होगा, आप लोग गलती से उसको भी क्लिक कर उसमें का आंसर डाल दोगे आप लोग साइंस का, तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग साइंस और मैथ वाले होंगे तो सोशियोलॉजी का अगर आप लोग आंसर बना दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, उसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए गणित वालों के लिए क्या होगा, गणित की प्रकृति, गणित से सीखना तथा उसका आकलन से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित करते हैं, गणितीय स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण तथा व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना, रटना यानी बैंकिंग, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, प्लस शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास करना, प्लस अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान होना आवश्यक है। उससे 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट में आपका घातांक करनी। देखिए घातांक से आपका समान आधार के घातीय संख्याओं तथा गुणा भाग का, प्लस घातांक के नियम से 5 नंबर के। टोटल इन सब से बीजगणित से आपका हो जाएगा, बीजीय व्यंजक से, गुणनखंडन से आपका 1 नंबर का, समीकरण से 1 नंबर का, प्लस श्रेणियों से आपका 1 नंबर। टोटल 5 नंबर का प्रश्न आएगा इन सब से। उसके बाद आपका ब्याज से साधारण ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि व ह्रास, प्लस समय तथा दूरी से आपका 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखिए जो रेखाखंड हो गया, रेखाकोण हो गया, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखाएं हो गया, कोणों के प्रकार हो गया, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, चतुर्भुज तथा वृत्त, इससे आपका 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए समतलीय आकृति, क्षेत्रफल, इसमें यही अभी वाला जो है त्रिभुज, समांतर त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज,
पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन में घन, घनाभ, लंबीय तथा लंबवृत्तीय बेलन, इसके बारे में आपका प्रश्न आएगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सांख्यिकी से आपका आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, आवंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, रेखाचित्र, आयत रेखाचित्र प्लस वित्तीय ग्राफ, पाई ग्राफ, लेखाचित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ होते हैं, लेखाचित्र जिसको ग्राफ बोला जाता है, उसके बारे में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्लस देखिए अब यहाँ से आपका हो जाएगा साइंस, ये 7वां जो यूनिट है, यहाँ से आपका विज्ञान शुरू हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, सजीवों के लक्षण से आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे ना स्टार्टिंग से। 7वां यूनिट सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय व स्थलीय, शाक झाड़ी व वृक्ष आरोही, लिनियस का वर्गीकरण तथा विटेकर का वर्गीकरण, इससे आपका 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। कैरोलस, लिनियस तथा विटेकर का वर्गीकरण से। अब देखिए सजीवों की संरचना में कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग, मानव अंग तंत्र, शरीर तथा विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र होते हैं, उसके बारे में आएगा। हमारा पर्यावरण से पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक तथा अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रवाह तथा पदार्थों का चक्र आएगा। मानव शरीर के स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों में के फैलने तथा उनको रोकने, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे बचने के उपाय, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र तथा उनके संक्रामक जो रोग होते हैं उसके फैलने के कारण तथा भोजन अवयव में इनकी कमी के कारण होने वाले रोगों को पढ़ा जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखिए फिजिक्स से आपका आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बल एवं गति से आपका बलों के प्रकार में पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल तथा स्थिर विद्युत बल आएंगे। गति के प्रकार में रेखीय, आच्छादित, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्ती गति, चाल प्लस ऊर्जा से आपका विभिन्न प्रकार के प्रश्न आएंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। ऊष्मा से आपका ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप का अवधारणा, गलन, क्वथनांक एवं वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुचालक, सुचालक, ऊष्मा के संचार विधियां, संवहन, चालन एवं विकिरण, इन सब से प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिए इकाई 9 से आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा। ये भी आपका किससे है, ये भी आपका फिजिक्स से है, भौतिक शास्त्र से। इसमें प्रकाश के स्रोत, छाया बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पणों एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब अपवर्तन संबंधित घटनाएं, अभिसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब में लेंसों के उपयोग, ध्वनि में ध्वनि के प्रकार, ध्वनि की संचरण विधि तथा ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर के कम करने के उपाय तथा चुंबकत्व के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के उपयोग, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, तो ये जो है आपका 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, आपका साइंस और गणित का हो गया। अब देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा होता है सामाजिक विज्ञान का, इसमें से आपका कितने चैप्टर से, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान से मुख्यतः आपको 60 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे। तो भारतीय समाज में आपका जो विशेषताएं होती है, परिवार का जो विवाह होता है, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम एवं शहरीकरण से आपका 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में जो आपका हिंदी साहित्य इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति से 4 नंबर के प्रश्न। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य से 4 नंबर के प्रश्न। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से आपका 4 नंबर के प्रश्न, प्लस मुगल काल से आपका 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें मुगल में राजपूत संबंध हो गया, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण से संबंधित 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश शासन में, प्लस 1857 की क्रांति तथा उसके प्रभाव के बारे में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के संरचना में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति, उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नगरीय एवं स्थानीय शासन के बारे में
चर्चा होगी। पृथ्वी के प्रमुख घटक में आपका स्थल मंडल, जल मंडल, आपका ये भूगोल आ गया, वायुमंडल तथा चट्टानों के प्रकार, प्रकृति की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल तथा हिमनद प्लस हवाएं एवं समुद्री लहरों के बारे में आपका प्रश्न आएगा, जो कि 4 नंबर के होंगे। अगला देखिए, इसके बाद आपका भारत का अध्ययन करना है आपको। तो भारत की जो है भू आकृति जो प्रदेश के हिसाब से रहेगी, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं प्लस उद्योग एवं मानव संसाधन के बारे में प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल एवं संसाधन से आपका प्राकृतिक प्रदेश, मिट्टियों की जलवायु, जल स्रोत में जल संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, कृषि, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग, इससे संबंधित 5 नंबर के प्रश्न है। देखिए इसमें का प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं आता है, इजी प्रश्न आता है, बस आप लोगों को कवर करना है था सिलेबस। छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में आपका छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की प्रमुख विरासत एवं संस्कृति, जैसे किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, इन सब से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्लस छत्तीसगढ़ का पर्यटन भी आएगा। अब अंत में इसके शैक्षणिक मुद्दे आते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान प्लस सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं की प्रकृति, कक्ष में प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजना कार्य तथा मूल्यांकन, इससे संबंधित आपके 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। टोटल आप लोगों का हो जाएगा 150 नंबर। देखिए 150 नंबर का आपका डीएलएड के लिए जो प्रश्न होता है 1ली से 5वीं का, उसका 150 नंबर का होता है, प्लस जो 5वीं से 8वीं वाले जो प्रश्न होता है वो भी 150 नंबर का प्रश्न होता है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है और इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे, यही आपके अंतिम प्रश्न होते हैं। आप लोगों का हर एक टॉपिक का मैं स्टडी कराऊंगा। क्या है, थोड़ा सा भी मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, प्लस मैं बाहर आ गया था स्टडी के लिए ना, तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, आप लोगों का हर एक टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।